अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज पैरोडी फिल्म के तौर पे हम पेश करेंगे हीर रांझा। लेकिन याद रहे कि ये वो हीर रांझा नहीं जो हम नॉर्मली करते हैं, जो पॉलिटिकल सेगमेंट होता है जिसमें सारा कुछ हम सिंबॉलिक करते हैं। ये ओरिजिनल फिल्म हीर रांझा की पैरोडी, बल्कि नहायत थर्ड क्लास पैरोडी है। डायरेक्टर साहब जो मसूद परवेज बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वो साबित करेंगे कि अगर आज के दौर में यही फिल्म बनानी पड़े तो वो किस अंदाज को अपनाएंगे। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस फिल्म के मुख्तलिफ किरदारों के साथ, जो ऑब्वियसली ओरिजिनल किरदारों ही का रेप्लिका आपको नजर आएंगे। आइए चलते हैं सेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं तो ठीक हूं। आप मसूद परवेज हैं? मैं इस वक्त मसूद परवेज बना हूं जी। मसूद परवेज साहब इस लिबास में सोते भी नहीं थे वो इतने सीरियस माइंडेड डायरेक्टर थे। अगर आज मसूद परवेज होते तो वैसे ही होते। अब मैं आपको सीन टू सीन समझाऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं। हां भी करते हैं। सिनेरियो यह है कि रांझा अपने गांव से चलता 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 थका हुआ यहां पर आ गया है। तो वहां से क्यों आया? वो सारों दियां भाभी ने उन्हें कट दिता जे। ये हमें पता है, लेकिन तुमने वो सीन शूट क्यों नहीं किया? सर वो लोकेशन ये नहीं है, वो हम कर चुके हैं। वो कहां किया आपने? सर उसके लिए हम टिल्ला जोगियां गए थे, तख्त हजारे गए थे। टिल्ला जोगियां वो गया था अपने कान छिदवाने, जब वो मलंग हो गया था। ये तो तब का सीन है। अच्छा, फिल्म ना सीन टू सीन शूट नहीं होती। जिस लोकेशन में हमें इजाजत मिल गई हमने वहां पे काम कर लिया। माफ कर दें, आपकी मेहरबानी, फिल्म बन लेने दें। सीने तो जनाब के रांझे दियां भाभियां ने दिता रांझे नू ताना, ठीक कि जा जिस दिन जाके हीर सियालना दी ब्याह के लियाएगा उस दिन तेनू असीं मन्नांगे। वे जे मेरा बूथा चंगा नहीं ते वेख लांगी जदों तू सियाला दी हीर ब्याह के लियावेंगा। तू मैनू मेहना दिता है ना, हुण मैं तेनू पाए ते आगे भावांगा। वे छेती जा, हीर मेहंदी ला के तेरियां रामा वेखदी होनी। लाला तू एदियां गल्लां सुन, मैं क्यों चलिया। अच्छा, यानी डेयर किया। ये बात सही है। जो कहानी है उसमें उसकी भाभियां डेयर करती हैं और उनका ख्याल था कि बेवकूफ सा है, उनको ताना नहीं दिया, कोई ऐसी बात कर दी। लेकिन उस जैसे इडियट से ये तवक्को नहीं थी कि वो दिल पे ले लेगा, क्योंकि दिल पे लेते हैं सेंसिटिव लोग, सीरियस माइंडेड लोग, जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना होता है। तो एक नालायक परले दर्जे का, इखलाक बख्तगी की आखिरी हदों को छूने वाला कैरेक्टर बहुत सीरियस हो गया एकदम, और जाके देखो इतनी बड़ी कहानी का मेन कैरेक्टर बन गया। सीन बता रहा हूं जी आपको। रांझा हीर की तलाश में थका मांदा बेचारा यहां आकर सो गया है। अब हीर बेले में अपनी फ्रेंड्स के साथ सैर सपाटा करती हुई यहां पर आएगी। वो कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। चलें जी, हीर और उसकी दोस्त की एंट्री। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। मैं चम चम पहला पावा, ए पहला पावा धड़कन गावा परे बाना, चम चम। हाँ तौबा तौबा तौबा, ये कौन लोग हैं भाई? सर, कैरेक्टर्स हैं हमारे, और कौन है? हीर किधर है? लो जीतिया ढेर कादा लगा है। और ये हीर है? हाँ जी। नहीं यार, पैरोडी का मतलब ये तो नहीं कि तुम वाहियातियों पे उतर आओ। ये तो तुम इंतकाम ले रहे हो। अब पता नहीं ख्वाजा खुर्शीद अनवर से ले रहे हो, मसूद परवेज से ले रहे हो, अहमद राही से ले रहे हो, या फिरदौस से ले रहे हो। अच्छा जी, क्वेश्चन ले ले। सर की फिल्म कैसी लगी है आपको? बहुत अच्छी। एक ही तो फिल्म है जिसे हम बाकायदा ओन करते हैं कि भाई शुरू से आखिर तक निहायत पावरफुल कहानी। किसकी कहानी है? जरा नाम तो देखें। वारिस शाह। किस तरह वो मारियो प्यूजो से कम है। शेक्सपियर कहते हैं इस खित्ते का। किस्सा इतना पावरफुल, कहानी इतनी जानदार, और डायलॉग वो इंसाफ। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अगर अहमद राई के अलावा कोई और लिखता ये डायलॉग्स तो वारिस शाह के साथ इंसाफ कर सकता, क्योंकि वारिस शाह ने जो लिख दिया है वो बिल्कुल उसी कैलिबर का है जैसा शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में लिखा है। फिर फिरदौस की पर्सनैलिटी, जिसने एक्लिप्स करके रख दिया हर एक को बशमूल रांझा। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी? अगर देखा जाए तो सही मानों में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। उनका म्यूजिक ना होता तो फिल्म टकेगी नहीं थी। तो नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि फिल्म टकेगी नहीं थी, लेकिन फिल्म को बहुत बड़ा सेटबैक मिलता, क्योंकि उस दौर में इस तरह का म्यूजिक या तो ख्वाजा साहब दे सकते थे या रशीद अत्रे। लेकिन
अगर आप अदाकारी पूछ रही हैं बिल्कुल। तो द वन एंड ओनली अजमल, कैदो का रोल जिसने किया। तो कैरेक्टर कैसा था कैदो का? बज़ाहिर एक बड़ा गैरतमंद, एक बड़ा बहादुर कैरेक्टर था जिसके अंदर जुर्रत इजहार थी। बुराई को पनपते देखा तो उसने उसको चैलेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आया जब उसने फितरत को, कुदरत को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। यानी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद लिखने बैठ गया। ये इंसान का काम नहीं होता, इसलिए मैं उसे कभी हीरो नहीं कहूंगा। लेकिन ओवरऑल वारिस शाह ने जो पोर्ट्रे किया है वो एक बददुआया हुआ आदमी था, एक डिसेबल्ड सा शख्स। सारे उसका मजाक उड़ाते हैं और लाफिंग स्टॉक भी है, एक रिएक्शनरी फिगर है, हर चीज रद्द अमल के तौर पे करता है। और एंड में जिस तरह वो हीर को कत्ल करता है जहर देकर, ये है गैरतमंदी। मैं उसे विलन से भी बदतर कैरेक्टर समझता हूं। सर केड़ियां गल्लां च पै गए हो, सानू शिफ्ट पै रही है। आपको शिफ्ट हम दे देंगे, कसम खाएं। हमें दे दूंगा, लेकिन ये बता रही है क्या हरकत की हुई है तुम। गल पता की है, हीर इन्नी देर तक चुप बह नहीं सकता। तुहानू पता है वड्डा दरख्त है, असी कैमरे ना छोटा विखा रहे हैं। क्या है ये? वड्डा दरख्त है, फुल वड्डा। तो इसने क्या किया? इनू गुस्सा चढ़िया उखाड़ लिया इन्हें, और एक हथ नाल, और इहदे नाल 2 मज्जां भी बनियां सी, वो खा गई है। और ये तुम्हारी सहेली है? हाँ जी। इसका क्या काम है? मेरे बाग च फिरदी टुरदी। ये दोनों इन्नियां आवारा ने, यकीन करो। यार हीर खातून है और तुमने एक बंदा बिठाया हुआ है। यार आप बाज को मोनस नहीं कहते, हालांकि बाज झपटता है। ये गलत उलाम है ना, ये हमारी गलत उलाम है। हाय मैं मर गई। हाय हीरे, हीरे, हीरे। वो बोल पे कि तेरा कद छोटा उतो तू बैठा है। हीरे तेनू पता है? नहीं मैंने सारा ही पता है। और हीरे तेनू लगदा है तेनू सारा पता है, तेनू सारा नहीं पता। नहीं होया कि ये छम्मो दसते सही। हीरे तेरे पलंग ते एक मुश्टंडा सुत्ता खराटे मारी जा रहे है। हालांकि इन्हें आप मारने सी, और ये एडा बुरा खराटा मारदा है। कराटे लेते हैं। हीरे सच्ची मुच्ची तेरे पलंग ते कोई सुता पे है? नहीं ओदी की जरूरत है जरा मेरे ब्लॉग ते सोवे। कट इट। अब यहां से नेक्स्ट शॉट है, हीर उठेगी। अच्छा तुसी ब्रेक ले लो, जरा हीर नू उठाउणा सी। क्या होता है, खुद क्यों नहीं उठ सकती? फोर्क लिफ्टर मंगाना पैना, ओदे नाल चुक्या जाना इन्हें। तो यार उठाओ किसी तरह। मैं इधर अब्दुर्रहमान साहब के साथ बात करता हूँ। अल्लाह खैर। नहीं छम्मो मेरे नाल। फड़ जरा किथे हैगा? नहीं किथे हैगा मरे? किथे हैगा? हीरे मैं किथे वे? ओए आ पिया ही अन्नी दिया, एवं साडे भी चक्कर लवाई जान डिया। वे वे उठ, वे ना मुरादा तू है कौन? मन लगता मैं मर गया। वे तू होवे कौन? हीर सियाला दी ते पलंग ते सौण वाला। हीर सियाला थी या पलवाना थी? चल बैठ वे तो। हीर ही डायरेक्टर किथे? यही हीर है, यही। ओए तुम इस हीर की तलाश में घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मैं 2 घंटे होर सौ लेता। वे हीरे, यही हीर है भाई। माशाल्लाह। क्यों बैठे हैं थे? और पहलवान की हाल ही हीरे, भावे मंजी तेरी है लेकिन इन्हें टूट जाना ही। दस सी आया किथों? मैं तख्त हजारे तो मिट्टी वाली ट्राली लेना है। एक बार दस सी तू आया किथों? एक बार दस सही कौन इतने लैंड की है? अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं लेना है। मैं रास्ता भूल गया था, मैं अम्मी को जाना। बेवरेते हो अम्मी जी है कुछ ना मनु हीर को चाहे। दस सी तेरी जरूरत किवें हुई मेरे पलंग दी बहन दी? मैंने पता होता भलवान जी मैं बहना ही नहीं सी। मैं इत्थे जमीन ते कपड़ा बिछा लेना सी। क्यों तू जमीन ते कपड़ा बिछा लेना? हीरे तेन अपने वेट का अंदाजा नहीं। मेरे मोढे तो गार्डर से चुक। बात सुनो। हाँ जी मैं इससे पूछ रहा हूँ,
हाँ जी। ये क्यों कास्ट किया था तुमने इसे? पैसे सर इतनी थे। इस फिल्म च रांझा फौरन मार सकता। अच्छा जी, कट इट। हीर, अब आप यहाँ से आउट होंगी और ये मंजरी बजाएगा और आप वापस आ जाएंगी। वापस आएगी? हाँ जी। मैं नहीं बजानी मंजरी। मंजरी तोड़ दो। नहीं वीरांजना, तू वंजली बजाएगा तो जरूर बजाएगा। हीर नु मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ा बाजा मिल सकता कोई रेंज करके पाई तो नहीं ਹੁੰਦਾ। आओ नहीं मेरे नाल। मंजरी बजा भाई। इधर उधर हो इन बेहोश होके डेग पैना। ला खैर। अल्लाह दी कसम मैं राजा नहीं गा। मेरे होंदे तू रांझे ते डोरियां पा रही है। आफ्टर ऑल मैं भी तेरा खामद है। अभी तुम उसके खामद बने नहीं हो। कोई 20वें सीन के बाद हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए तुम उसका शौहर बनने की नाकाम कोशिश करोगे। टूट जाए तो आज तो मेरे एक एक सादा मालिक रांझा है। चला जाए तो रांझा। हीरे कुछ कहेगा तेने? इधर आजा रांझा। हेलो कट इट। बस ठीक है, अब आप लोग आउट हो जाइए। और रांझे का क्या हुआ? वो मर गया है। दफा हो जाओ तू। चले जाओ सारे, चले जाओ। अब यहां से सर हम सीन डिसॉल्व करके हीर के घर को शूट करेंगे। तो घर का मंजर क्या है? वो एक खाड़े का मंदिर होगा जिसमें हीर कसरत करता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बदिनो रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ये कोई नया सिलसिला? ये सर एक नया सीन है ऑल टुगेदर। ये हीर का घर है और कैरेक्टर्स आपके सामने। ये हैं चूचक, ये हैं भाभी मलकी। ओए होए होए। क्या क्या हो गया सर? और वो पीछे क्या किए जा रही है? सर ये तो आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खाना खा रही है। और परात में खा रही है। मैं दस देवा मेरी धी दे खावन पीवन नू नजर ना लावना। अगे वो बेचारी कितनी का है, फुल्ला भर जी तो बच्ची है, इवें ही आजकल फुल गई है। अब होगा क्या? ला होना की है, जिमीदार दे हालात आजकल। चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिल्म डायरेक्टर वो है और तुम जिम्मेदार दे हालात। चुप कर जो, क्यों ना कुछ छतर खाने थे। ओ उसके हाथ से परात ले लो। सर 2 रोटेका करा के अद्धी देख खा गया जी। अच्छा यार, ये बताओ कि इस सीन में बुनियादी तौर पे क्या है? इस सीन में बुनियादी तौर पे ये है कि कैदो आएगा और वो आकर बताएगा कि हीर बेले में क्या गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। ओ भाईया, ओए नवा मुंडा कौन रखे? ओए नवा कामा रखे मैं। ओए कामे इंज दे हुंदे ने। ओ बलडोजर वर्गी तेरी थी। चूची वर्गा मुंडा। और क्यों किसे गरीब दी लत बांह तड़ाउणी हूं? वे मर जानिया, की मेरी धी ते पीछे ही पै गए। ओ भाभीए, ओ तैनू नहीं पता, ओ दुध दे कोल अग होवे तां बाला खावे ही खावे। और तुम्हारी टांग के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब है। की होया जवाना? और मुहावरा उलट कर गए हो। डायरेक्टर साहब चेंज करवाएंगे। सर ठीक है, हमें शिफ्ट पड़ रही है। हर एक को फरंगी आसफिया का नहीं पता होता। वे मेरी फुल्ला वर्गी थी, तेरी जुरत की भी होती है कि तू ओदे बारे च कोई गल करे। शायर की मुराद उससे है वो जो बैठा हुआ है। ओ भाभी तैनू नहीं पता ये आजकल पैड़ियां दे विच की गुल खलाउंदी फिरदी है। ये कीता की है मेरी कुड़ी ने? ओ भाईया, अजकल दे मुंडे ते अख चों सुरमा कढ लेंदे आ। ओ कुड़ी कढना उन्हां लई किहड़ा मुश्किल काम आ, लेकिन इनू कढना बहुत मुश्किल काम आ। किदो तू चुप कर जा। ओ पूरे पिंड दे विच हिक्को ही तो बंदा है जे इनू पसंद कीता है। ओए ओंदे नाल इंदा विआह हो ना बन दे। ओ कामा है किधर? ओ जी जोगी हो गया। आप सीक्वेंस का मेन थीम भूल गए सर। वो क्या है? जब हीर उसके ऊपर गिरा तो रांझा अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठा। तो हीर गिरा कब था? जब हमने टाइम लैप्स दिखाया सर, ये सानहा उसी वक्त हुआ है। अब भाईया चूचक, हाँ मैं कहना कि ये खेड़ियां दा रिश्ता ही मुंडा बहुत चंगा है।
ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੀ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ। बहुत अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं आप। ਇਹ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੀ? मैं क्या सीन मुका दे, नहीं तो हीर ने सारी देग मुका देनी हूं। सर इस फिल्म का सबसे ज्यादा जो बजट है वो हीर की खुराक का है। नाल दे फ्लोर च किसी होर दी शूटिंग हो रही सी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ। अच्छा डायरेक्टर कह रहे ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ये क्या है कैरेक्टर? ਇਹ ਰਮਲੀ। अच्छा जो भंग रगड़ता है, ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। तो तुम्हें इस वक्त भंग का नशा चढ़ा हुआ है? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਰਮਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। बस कट इट, काम खत्म आपका, इतना सही काम है। ਵੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਵਧਾ ਮਰੇ। अच्छा ये कैरेक्टर सलमा मुमताज ने किया था जी, लेकिन गूगल अजीबोगरीब बात बता रहा है कि जुबैदा किधर से आ गई? ये सलमा मुमताज ने भाभी मलकी का कैरेक्टर किया था। ਉਹ ਭਾਈਆ ਚੂਚਕ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। वैसे इतना कमजोर और करीब मर्ग कह दो मैंने आज तक नहीं देखा। ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮੁਕਾਲਾ ਹੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁੱਤਰ। अस्सलामुअलैकुम। और ये कौन है? घर कोई है? सर ये एंट्री है मेन कैरेक्टर की, हीरो की। यानी रांझा। सर अब बेचारा क्या रांझा रह गया। क्या हुआ क्या? अंग अंग विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार सजना अंग अंग विच मस्ती बन के नचे। ये क्या कर रहे थे तुम? मैंने पहचाना, मैं जो मंजी ते सुता था। ये वही राजा है सर, हीर ऊपर गिरा और ये हल्का सा यूं हो गया। चंगा भला मैं तख्त हजारे तो हीर लैन आया सब, हुण आप रांझा लभदा फिरना। तेरा हाल किने कीता रांझना? मेरे ते आप दोस्त डिग पई सी हीरे। क्या गिरी थी? आप दोस्त ए ते भरा लगदा, इनू हुण मैं की दसा। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। कह दो ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਣਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ये खिलखिलाता क्यों रहता है हर वक्त? ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। इधर ना देखो, वो बैठा है हीर, उधर जाओ। उधर नहीं मैं जाना, मसा मसा मेरा काम टूर रहा। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? मराद बलोच कहाँ था जी? मराद बलोच कौन हाँ था? हाँ, वो जो सैती का पैर था। ਸੈਤੀ ਮੁਰਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਰਾਦ ਊਂਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪਰਾਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਹੋ। और यकीन करो ये बहुत सौंदा है। लोग बाहर आके ढोल बजाते सुता होंदा। हीर ਵੀ ਰਾਂਝਣਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਚੋਰ ਪਈ ਹੋ। ਰਾਂਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਣੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਲੇ ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਖਾ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾਨੀ। ਰਾਂਝਣਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਰਾਂਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਚੱਲ ਰਾਂਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਂਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ। ਹੀਰੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਨਾ ਵੱਧ। ਨਾ ਕਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਕੱਟ ਕਰ ਕੱਟ। ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਬੂਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ। ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ।
अबे अब्बा इनु क्या मैंने ले जा मैंने कहा मैंने ले जा अब्बा ले जाओ ओ ले जाओ भाई ओ वेरी गुड। तो जी हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। गल सुनो इनु तुसी ले वेलकम बैक। तो जी हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह जी वाह, क्या बात। और आज इस हवाले से एक इजाफी दिलचस्पी इसमें शामिल है कि आज हम एक तवील अरसे बाद ईटरी डिस्कस करेंगे, यानी खाना पीना, सिर्फ मिठाइयाँ। ईटरी खाना पीना नहीं होता भैया, ईटरी खाना पीना ही होता है भैया। और इसके बाद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हम देसी खाने डिस्कस करेंगे। उनमें खाने ज्यादा आम नहीं होंगे, तलफ़्फ़ुज़, गलतुल-आम और सबसे अहम एटिमोलॉजी, कि लफ्ज का आगाज कैसे। मसलन बर्फी, बर्फी हाय आज पहला लफ्ज है बर्फी। जिस तरह मरी मलका कोसार है, ऐसे तरह ये मलका मंठार है। मंठार क्या है? मिठा शहद। मंठार मिठास से नहीं है। मन, हाँ जी, दिल, हाँ जी, हार, दिल को ठंडा कर देने वाला। वाह वाह वाह। और ये तो एक जात भी है ना मंठार। जी जात भी है, एक बड़ी मशहूर बस सर्विस है और फैसलाबाद की है। तुम्हें यह भी नहीं पता? इंदा टाइम है जनाब रात 12 बजे तो बाद छूटो छूट। अच्छा टाइम नहीं होता, टाइम। बर्फी को बर्फी क्यों कहते हैं? बर्फ से बर्फी को बर्फी इसलिए कहते हैं कि वो सफेद होती है जी, बर्फ जैसी होती है, आइस क्यूब की तरह। आइस क्यूब की तरह होती है। और जब आप मुंह में रखते हैं तो एक अजीब कैफियत होती है, बर्फ की तरह ये घुल मिल जाती है। लेकिन ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾੜੀ ਤੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। चाशनी दी बर्फी बहुत बढ़िया जी। चाशनी की मिठाई ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसके लड्डू से ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बर्फी में मैं समझता हूँ चाशनी दूर दूर तक नजर नहीं आती साके के सामने। नहीं ओहो साका ते साका इज नंबर 1। चाचा बस्सा आज भी नंबर 2 नंबर 3 के रन में है। वो खुद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इचरा, पाकिस्तान चौक, गोजरा बहुत शानदार बर्फी। मियाँ चुन्नू वो कॉर्नर पे बहुत लाजवाब, खुशी बर्फी उनकी। सर एमनाबाद की बर्फी बहुत लाजवाब है। फोर्ट अब्बास की बर्फी बहुत लाजवाब। मुझे गुलाब जामुन नहीं खैर बहुत पसंद है। वो तो है ना दूसरी कैटेगरी। इसमें आज गुलाब जामुन डिस्कस होना है, आगे आएगा बर्फी। और आप ये ना कहें गुलाब जामुन, आप कहें गुलाब जामुन। लड्डू पीठी वाला लड्डू, क्या पसमानदगी है उसकी। यार नहीं, वो भी बहुत मजे के होते हैं। यार हम मिठाइयाँ डिस्कस कर रहे हैं, पीठी वाला लड्डू एक नमकीन चीज है, पागल तो नहीं? मोतीचूर के लड्डू। सर लड्डू की रेटिंग आप क्या करेंगे? लड्डू मेरे हिसाब से तो नंबर 1 है। लड्डू मिठाइयों का सरखेल है, बादशाह है। बर्फी ऐसी भैन, बर्फी मलका है। वाह वाह। रसगुल्ला साला। नहीं साला तो मुझे नहीं पता, साली बता सकता हूं मैं। वो क्या है? बालूशाही। लड्डू को लड्डू क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं लड्डू लाडा से निकला है, लेकिन ये लाडला नहीं है। लाडा पंजाबी में जो लाडा हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो लाडला ही को पंजाबीआइज कर लेने से लाडा कहलाता है कि ये तो बड़ा ही लाडा है। संस्कृत में लाडा कहते हैं दूल्हे को, और किसी हद तक नड्डा भी। गाना भी है नैसन भट्टी साहब दा, नड्डे दे नाल लाल यारी नी नड्डा मलंग चा की ताई। तो नड्डा जवान को भी कहते हैं, जना वो भी कहलाता है। लेकिन लाडा जब कोई क्यूट सा लाड़ा होता है ना, दूल्हा क्यूट सा छोटू सा, बाज होते हैं बहुत छोटी उम्र में लाड़े बन जाते हैं, और मोटू से भी होते हैं, गोल मटोल, उन्हें फिर लड्डू कहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਹੈਗਾ, वो पीठी वाला है। गुलाब जामुन, माय फेवरेट। गरम वाली गुलाब जामुन। गरम भी बहुत आला है, लेकिन ठंडे भी। गरम जो है हर जगह से नहीं मिलते। ਗਰਮ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਐਵੇਂ। नहीं बड़ी बड़ी आला जगह से मिलते हैं। ताज सिनेमा जाओ, उसके कॉर्नर पे बट स्वीट्स, आए ये बात बहुत खाते थे, बहुत शानदार। और जब हम जियो में थे
तो हमारे यहाँ जो हर रोज कोई ना कोई पार्टी किसी को देनी पड़ती, जुर्माना भी होता सी। जुर्माना भी होता था, जिसका फोन बजता था जुर्माना होता था। अब हमारा मरहूम दोस्त याद आता है अमानुल्लाह, हाय हाय, जो ना जुर्माना देता था ना गुलाब जामुन देता था, वो सिर्फ बद्दुआएं देता था। अपने फोन को हर वक्त कोसता रहता था कि बंद पे ऐसी पता नहीं किवें चल। सर उस तो इलावा भी गर्म गुलाब जामुन मिलते जे। मसलन कहा शमा दे कोल नहीं, करीब करीब पहुंच गई हो लेकिन तुम्हें नाम नहीं आता। हाँ शमा के पास फिरोजपुर रोड पे कसूरी फालूदा। यस हाँ, ये जो गुलाब जामुन है ये शीरे में डूबे होते हैं, बहुत मोटे, दोनों मन, और प्लेट चेंज बैठे होते और प्लेट में 2 डाल के देता है वो। लेकिन अगर आप देख ले सलीम अलबेला जैसा तो फिर इससे पूछते हैं भाईजान 2 खा लेंगे आप। अब इसकी वजह तस्मिया जी सर, क्यों कहते हैं? क्यों सर? गुलाब, एक तो इसके अंदर खुशबू होती है गुलाब, हाँ जी, हाँ जी। और इसकी शक्ल होती है जामन जैसी। जामन तो कासनी रखदा नहीं हुंदा। तो ये जो मरून कलर का गुलाब जामुन है, छोटा सा पड़ा हुआ, निक्का तो जामन की तरह नहीं लगता? शरकपुर के डोले याद आए? हाँ, ते हुण खादे जे। वो बिल्कुल जामन की तरह लगते हैं। एक तो पड़े भी डोले में होते और दूसरा जामन में। वैसे वो शरकपुर वालों की एक शॉप यहाँ भी है। अकबर चौक से नहर की तरफ जाएं तो वहां पर कार्स की डीलरशिप्स हैं जी, उसके पास ही, निराला के आसपास के। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। सर कदी किसी दुकान दे कोल खलो के कोई चीज खादी तुसी? अब कहाँ है ये यशियां, एक जमाने में होती थी। मैं तो लक्ष्मी जाकर रसमलाई खाया करता था। ओहो सर, वहाँ की रसमलाई, वो जो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला सर, महर। क्या महर सबसे अच्छी, रुए जमीन पर उससे अच्छी रसमलाई किसी की नहीं। तो आप जाते हैं सर? नहीं। क्यों? उसने मुझसे पैसे लेने बंद कर दिए। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा जी, रसगुल्ले, इस तरह का फरंगे आसपिया भावें रोज हो जाए। ये रसगुल्ला तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा जी, जो लाम हे ला है जी, लाम अलिफ ला, रसगुल्ला, लेकिन गलतुल आम है। क्या है सर? अच्छा लिटरेचर अब भी पुराना पढ़ेंगे ना आप, हाँ जी, तो जो अहले ज़बान लिखते थे वो रस गुलाब है। रस गुलाब, गुलाब के रस की तरह, उसकी तरह रसीला और उसी जैसा लजीज। तो सर फिर रसगुल्ला किवें हो गया? रसगुल्ला जो है वो इसलिए हो गया कि इसका साइज बड़ा करना शुरू कर दिया लोगों। पहले बहुत छोटा होता था। रसगुल्ले सर कलरफुल भी होते हैं। वो चमचम है। हाँ जी, जिस तरह का रंग आपने पहन रखा है ना, ये चेरी पिंक। पेंडू पेस्ट्री जिस तरह होंदी। अच्छा, पिंडां दी पेस्ट्री ना कई ना तोड़नी पैंदी है। आहो बड़ी सख्त होंदी है, अद्धी टुट जाती, अद्धी मझ दी अख चो आ जाती। मतलब वाल पेस्ट्री इंज किसी हाल भी सुट दी तो उंज ही रहंदी है। सर पेस्ट्री दा ते हुण रिवाज ही मुक गया। हाँ, एक जमाना था बहुत ही शानदार, और पेस्ट्री आमतौर पे खाने को मिलती थी ये जो बड़े हाई क्वालिटी सिनेमा हाउसेज है ना, चाय एंड पेस्ट्री। फिर मोहकमदीन की पेस्ट्री, ये नीला गुंबद अनारकली, लेकिन क्वालिटी अब वो नहीं रही। सर तहजीब बेकरी भी बड़ी शानदार है। हाँ, तहजीब इस्लामाबाद। जी जी। सर तुसी लाहौर कलंदर ना या इस्लामाबाद यूनाइटेड ना? मैं क्वालिटी के साथ, इस्लामाबाद भी मेरा, कराची भी मेरा, लाहौर भी मेरा, मुल्तान भी, पिशावर भी, कोयटा भी। ओए मुल्तान च भी कोई चंगी चीज हैगी खोते है या कि नहीं? अस्ते मुल्तान दा हलवा ही खादा सोना। चांप सर, मैं समझता हूँ मुल्तान से अच्छी चांप कहीं नहीं मिलती। और आइसक्रीम भी सर। सर सियालकोट में एक चांपों वाला है, डॉक्टर चांपों वाला, सर उसकी भी आप चांपें खाएं। सियालकोट वाले डॉक्टर चांप वाले सर जी, किलो चांपा लो, टीका मुफ्त लाऊंगा। ये सर आज भी उसकी चांपें जो है ना, वो वही टेस्ट है जो पहले था। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠਾ। बालूशाही। बालूशाही क्या है भला? आला तरीन चीज है, मुझे ये पता बस। इसमें कोई शक। मैंने गुज़श्ता 2 माह में अगर दिल खोल के मीठा खाया है तो बालूशाही और लड्डू मोतीचूर, और खाना जरूर चाहिए। ये जो कहते हैं मीठा नहीं खाना, प्लान नहीं करना, अल्लाह ना करे, मतलब अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो फिर ना खाएं, अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है तो। लेकिन अगर आपको शुगर भी नहीं है और आप सिर्फ वेट कंट्रोल करने के चक्कर में अल्लाह की उन नेमतों से महरूम है जो बहुत जरूरी है। ये मीठा किधर जाता है? आपके दिमाग में जाता है। ब्रेन खाता ही ग्लूकोज, लिवर अश कर उठता है, पैंक्रियाज आपका शुक्रिया अदा करते, लीवर अंदरों कहते हैं जी
जरूर खाएं लेकिन थोड़ा एतदाल में। लेकिन सर माशाल्लाह जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ माशाल्लाह ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ। अच्छा मेसू कोई नहीं खाता ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ है? मेसू बहुत अच्छा है लेकिन मेसू की ट्रेजेडी है कि बहुत ऑयली होता है। अच्छा मेसू बनाने वाले अब खत्म हो गए। हमारे यहाँ अमृतसरी बनाते थे ज्यादातर, अब वो कम से कम होती जा रही फैमिलीज। सर अब तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक आइटम के तौर पे उसे डाल जी देते जी बस। जी। वैसे आपने मेसू खाया सर? मैं एक जमाने में इसका बड़ा फैन होता था। मैं क्या बता मैं एक बार में बेचता रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि जिस जगह से मैं खाता था एक छोटा सा थाल, उसमें उसने मेसू लगाया होता था, नीचे एक छिक्कू सा था जो उसका स्टैंड के तौर पे वो डोरू सा बनाया होता है, उसके ऊपर थाल होता था तांबे का, ऊपर कपड़ा जाली वाला, और ये था जब आप न्यू हॉस्टल से निकले टुवर्ड्स लॉ कॉलेज हॉस्टल अनारकली की तरफ, तो लॉ कॉलेज हॉस्टल की दीवार खत्म होती थी ना, तो उर्दू बाजार की तरफ एक सड़क निकल रही, उस कॉर्नर पे बैठता था वो बंदा। नहीं तुम ही जीसी पढ़ी तेन सारे रस्ते ना पता है। मैं जीसी में जरूर थी लेकिन न्यू हॉस्टल में नहीं थी। आपको ऐसे न्यू हॉस्टल होना भी नहीं चाहिए था। वो क्यों सर? खवातीन के लिए खवातीन हॉस्टल है। सर आपने खवातीन हॉस्टल देखा है? उसकी दो वजूहतें, एक तो मेरी बहन जब मास्टर्स कर रही थी वो वहाँ पे थी, और दूसरा मैं जब चीफ प्रीफेक्ट था तो मेरे अंडर सारे हॉस्टल्स आते थे। ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਟੈਪ ਐਨਕ ਜੀ ਲਾ ਕੇ अच्छा चीफ परफेक्टर बन के ना उठे ही फिरते रहते थे। नहीं मैं सर 2 दफा गया हूँ बतौर चीफ प्रीफेक्ट, मैं 2 दफा गया था। अपनी बहन से मिलने तो मैं अक्सर जाता था। सकी बहन? सगी बहन, और एक ही बहन मेरी। ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। बालूशाही बीच में रह गई यार। अभी 3-4 मिठाइयाँ और थी। बालूशाही तुसी बालू संस्कृत में रेत को कहते हैं। वो इतनी क्रिस्पी होती है, इस कदर खस्ता होती है कि अच्छी बालूशाही आप उठाएं जी तो हाथ में जैसे हमारे यहाँ हाफिज साहब की पूरी नहीं रह जाती, हलवा पूरी, बिल्कुल उसी तरह। और हलवा पूरी भी सिर्फ और सिर्फ आटे। सूजी वाली पूरी तो आप ऊपर लपेट लें, उसे कुछ नहीं होता। बालू का मतलब है रेत। रेत आप चबाएं उसको तो महसूस नहीं होता बालूशाही में कि वो कर कर, लेकिन ये वो किरक नहीं है जो फजूल सी होती है रेत की। ये वैसे शीरी रेत जो घुल जाती है, मीठी रेत, उसको बालूशाही रेत। मीठी नहीं, बालूशाही शाही रेत। पतीसा, मुझे बहुत पसंद है। ये पतीशा नहीं है, लोग पतीशा कहते हैं अपनी तरफ से, बड़ा उसको महज़्ज़ब करने के लिए पतीशा दे दो जी। पतीसा ही है, पतीसा, पतीसा बारीक पत्तियां जी जी, वो तय दर तय, उसे कहते हैं पतीसा। ये तो पतीसा है। और रुए जमीन पर बेहतरीन पतीसा किसका है बताएं? हल्दीराम। वो ताड़ी भाई तो बड़ा ही खादा जे भाई। नहीं सर है तो इंडिया ना, तो फिर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओ यार ये मोदी की शॉप तो नहीं है ना। वाह वाह, पता नहीं वो अंदर से कितना खिलाफ हो मोदी के। क्या बात है। हम क्वालिटी की बात कर सर यकीनन खिलाफ होएगा मोदी दे। एग्जैक्टली मेरे दिल की बात की है। जितनी हाई क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है और अल्लाह ने उसके ऊपर करम किया हुआ है, बेशक वो मोदी का दोस्त नहीं हो सकता। सर आज का शेर सुनाइएगा। आज का शेर जी सिर्फ पैरोडी है लेकिन बड़ी बरमहल है। आजकल आती है तुझे देख ये मशकूक सी खंग, आजकल आती है तुझे देख ये मशकूक सी खंग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।